जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में आतंकियों ने एक बस को निशाना बनाया। इस हमले में 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि 40 के करीब श्रद्धालु घायल हो गए थे। इस आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षाकर्मी दहशतगर्दों की तलाश में जुटे हुए हैं। रियासी के साथ साथ इसके आसपास इलाकों में भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुछ सीसीटीवी कैमरे भी सुरक्षाकर्मियों के हाथ लगे हैं, जिसमें कई संदिग्ध लोग नजर भी आए हैं। यहां तक कि सेना और पुलिस ने करीब 20 लोगों को उठाया है, जिनसे इस केस से जुड़े मामले में पूछताछ चल रही है। और तो और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ हो रही है, ताकि सुरक्षा बलों को दहशतगर्दों से जुड़ा कोई क्लू मिल सके। इसी बीच बस हमले में शामिल एक दहशतगर्द का स्केच जारी किया गया है। उसके बारे में जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए देने का भी इनाम घोषित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहेला। आतंकी की तलाश के लिए अलग अलग स्केच जारी किए गए हैं। एक आतंकी का जो स्केच जारी किया है वो स्थानीय लोगों को भी दिखाया जा रहा है। इसके अलावा आतंकी के स्केच को स्थानीय लोगों को भी दिखाया गया है, ताकि इस दहशतगर्द के बारे में कोई सबूत मिल सके। पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि रियासी पुलिस ने पौनी इलाके में यात्री बस पर हाल ही में हुए हमले में शामिल दहशतगर्द के ठिकानों के बारे में किसी भी उपयोगी जानकारी के लिए 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी लोग हैं जिसने इस घटना को देखा है, उन्हीं के आधार पर इस दहशतगर्द का स्केच जारी किया गया था और लोगों से जानकारी देने के लिए अपील भी की जा रही है। इसके साथ साथ अधिकारियों ने कहा है कि हमले में शामिल आतंकियों को पकड़ने के लिए हर तरह की कोशिश हो रही है। सुरक्षा कर्मियों की 11 टीमों को जमीन पर उतारा गया है और वो हर इलाके में सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमला कब हुआ और कैसे हुआ। दरअसल रविवार को दहशतगर्दों ने तीर्थ यात्रियों को ले जा रही बस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई थी। हैरानी की बात तो यह है कि खाई में बस के गिरने के बाद भी आतंकी फायरिंग करते रहे। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी मंदिर से कटरा में माशरा वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी, तब ये हमला किया गया। फिलहाल अब दहशतगर्दों की तलाश जारी है, लेकिन जिस तरह से आतंकी हमला हुआ है उसने सबको हैरानी में डाल दिया है, क्योंकि जिस इलाके में यह हमला किया गया है उससे सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन इस हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों की नींद कहीं ना कहीं उड़ी हुई है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अब ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। इसके साथ साथ इन इलाकों में अब आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है और अब ज्यादा सावधानी भी बरती जा रही है, ताकि इस तरह के हमले फिर ना हो सके। फिलहाल अब दहशतगर्दों की तलाश जारी है और उम्मीद है कि जिन दहशतगर्दों ने श्रद्धालुओं की जान ली है उनका भी अंत ऐसा ही होगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।